हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखो इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो एक हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, है ना, और भी बहुत सारे इफेक्ट पढ़े थे। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो सकता है वो पढ़ने वाले हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है या फिर नहीं। ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट हम जब इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ये हो सकता है कि क्या कोई इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है ना। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसमें जो मैंने आपको ये एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, ऑरस्टेड। ठीक है, ये इन्होंने ही सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो इनका ही एक्सपेरिमेंट था, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स, और हम इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर क्या कंक्लूजन इन्होंने दिया, ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट ही दिया कंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो आगे भी इन्होंने कंक्लूजन पे दिया, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था ये कि एक मान लो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट ही है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट ही हमने बना लिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और स्विच ऑन है, यहाँ पे स्विच है और करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। अब करो क्या, मैग्नेटिक कंपास जानते हो ना आप लोग, मैग्नेटिक कंपास जो जिसकी नीडल जो रहती है वो मैग्नेट की रहती है। ठीक है, वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के काम आता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कलर रहता है, तो जो ऑब्जेक्ट ये कंपास एरो वाला ये जो कलर्ड पार्ट रहता है ये दूसरे कलर का रहता है, तो ये जो एरो वाला पार्ट रहता है ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। जिस तरफ भी ये नीडल पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन नॉर्थ का है। इसीलिए ना इसको पहले के टाइम पे डायरेक्शन अगर कहीं इधर उधर हम हैं और हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कौन सा नॉर्थ साउथ है, तो मैग्नेटिक ये कंपास का हम लोग यूज करते थे। क्या करो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है एक, यहाँ पर हमने एक कंपास मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दिया। अब ये इसका पोजीशन देख लो कि ये किस साइड में, तो ये नीडल तो उसी साइड पे पहले स्टेबल रहेगा जिस साइड नॉर्थ रहेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट आउट कर लो। अब जैसे ही स्विच यहां से ऑन होगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो आप देखोगे कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये डिफ्लेक्ट होगा। ये मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगा जैसे ही हम सर्किट में क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे। What does it means? It means that electric current has produced some magnetic effect. क्योंकि ये जो नीडल है वो तो मैग्नेट का ही है ना, नीडल इज जो नीडल है हमारा वो हमारा मैग्नेट का है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट ने क्या कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस किया, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो अब हम कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से लिंक करते हैं। What does this called? What does this all process called? And what does this process we called as? We called as electromagnetic effect. Why electromagnetic effect? Because electricity and magnetic effect both are linked. That's why called electromagnetic effect. तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, आगे फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा। अच्छा, एक और बात, ऑरस्टेड जो है एक्सपेरिमेंट पढ़ा हमने, आप उनका फुल नेम जान लो, उनका पूरा नाम जो क्या है, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। ठीक है, यही ऑरस्टेड का पूरा नाम है, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। और यही जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इन्होंने ही उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। और इसी के बाद जो आज की बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जैसे कि रेडियो आपके, ठीक है, इन्हीं चीजों पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही बेस्ड है ये टेलीविजन। ठीक है, या फिर जितने भी फाइबर ऑप्टिक्स पे वर्क करने वाले टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स पे वर्क करने वाले जितनी टेक्नोलॉजी है, तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वजह से ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी में। इसका यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है ये हमें प्रिवेंट करता है कि जो जहां पे हम परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करना चाहते मगर हमको वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट चाहिए होता है,
तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, अब कंक्लूजन इससे क्या निकल करके आता है वो देखते हैं आगे। अब एक बात बताओ, कंक्लूजन इससे क्या निकलता है। देखो, करंट हमने पास किया तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो क्या ऐसा भी है कि जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, है कि नहीं। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो कर रहे हो, ठीक है, अगर करंट की स्ट्रेंथ कम है तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, कम होगी। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वहां पे होगा। दूसरी चीज और क्या, देखो हम कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हम हमेशा उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर पढ़ना चाहे तो हमारे पास दो टर्म होते हैं, क्या, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो देख लिया कि जितना ज्यादा करंट का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, करंट का डायरेक्शन, जो भी करंट डायरेक्शन होगा वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। इसका भी एक्सपेरिमेंट है। इसका क्या एक्सपेरिमेंट है, जैसे हमने जो ये सर्किट बनाया था, ये पॉजिटिव नेगेटिव से ये आप सर्किट बनाया था स्विच, जब कंपास नीडल रखा था तो ये मान लो इधर डिफ्लेक्ट हुआ ना, मान लो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। अब एक काम, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब इस करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, करंट का क्या कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, इधर से करंट फ्लो होने लगा, पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसकी पोलैरिटी मतलब क्या, ये हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को चेंज कर दो, तब आप देखोगे कि जो मैग्नेट है उसका जो नीडल है वो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या कंक्लूजन हुआ कि हमारा जो फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों ही हमारा करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो इतना पढ़ लिया। अब जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में अगर जानना चाहे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जानते हो क्या था, कि जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पे अगर कोई बॉडी है मान लो m मास की, और एक बॉडी यहाँ पे है मान लो m मास की, किस बॉडी पे अर्थ जो है सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किस ऑब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कहता है F इज इक्वल टू G(m1m2)/r²। क्या दिख रहा है, फोर्स जो है वो डिस्टेंस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा फोर्स उतना ही कम होगा, और ऑब्जेक्ट जितना पास रहेगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इस वाले पॉइंट ए पे, यहाँ पे जो मास है इस पे ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। उसी तरह आप सोचो, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये ए है, ये बी है। अगर इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसकी दूरी, दूर दूर रखो, आप दो मैग्नेट अपने हाथ में लो, से काफी डिस्टेंस पे रखो, एक मैग्नेट को अगर आप छोड़ो, ड्रॉप करो, तो क्या होगा, क्या वो इससे इधर आएगा, इससे कांटेक्ट होगा या नीचे गिर जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। अच्छा थोड़ा और पास लाओ, फिर एक मैग्नेट को आप छोड़ो, फिर वो नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। बट अगर इसकी डिस्टेंस ऐसी है समथिंग, अब छोड़ो, तो ये मैग्नेट क्या हो जाएगा, इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड था, अर्थ के कुछ रीजन तक ग्रेविटेशनल फील्ड अकर करता है, मतलब उतने डिस्टेंस तक अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्सपीरियंस कर सकता है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। मैंने मतलब कि अगर हम अर्थ को लें और हम स्पेस में है तो कुछ सर्टेन ऑफ रीजन तक हमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा, अगर हम उस रीजन से बाहर चले जाते हैं तो हमें वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। उसी तरह मैग्नेट में ये बीच में ये जो रीजन है ना, ये रीजन यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, कोई तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है जिसकी वजह से ये मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यही जो रीजन है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ जगह तक होता है, कुछ रीजन तक
अगर करता है, उसी तरह मैग्नेट्स के बीच में, मैग्नेट के आसपास भी कुछ रीजन ऐसा होता है जहां पे कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होता है। आप देखो ना, दो मैग्नेट को अगर हम पास हाथ में भी लिया रहता है, अगर हमने लिया हुआ है और थोड़ा पास रखा हो, तो हमें फोर्स खुद ही महसूस होता है कि वो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बीच में उस रीजन पे, है ना। उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो चलो आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो दूसरे को रिपेल करते हैं ना, और अनलाइक जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह हमारा पोल भी है, सेम पोल रहेगा ना तो वो रिपेल करेगा, ठीक है, और अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये मैग्नेट है, हम जानते हैं मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अगर आप दूसरा मैग्नेट यहाँ ला रहे हो तो ये दो मैग्नेट आपस में, दो मैग्नेट है ये, तो ये जो अगर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर ये साउथ और साउथ पोल दोनों होता तो ये एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते हैं। ठीक है, उसी चीज से जैसे मैंने आपको कंपास नीडल के बारे में बताया, तो जैसे अगर एक बार मैग्नेट आपने लिया है, इसके पास अगर आप कंपास नीडल लाते हो, ठीक है, इसके पास अगर आप कंपास नीडल लाते हो तो ये क्या होगा, क्योंकि नीडल भी मैग्नेट का ही है, ये भी मैग्नेट है, तो कुछ तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कंपास नीडल जो होगा बार मैग्नेट के पास आते ही क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा ना। अगर बार मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर ये आता है तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो देखो, इसको बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताना चाहूंगी। क्या होता है, एक बात बताओ, आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स या पहले पढ़ा होगा ना कि एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाएं, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। स्टेट मीन्स रेस्ट और मोशन, वो जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में रहना चाहती है, वो चेंज नहीं करना चाहती ना। दैट्स अ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या होता है कि हम कोई फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं तब उसका स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ पे जब ये मैग्नेट या कंपास यहाँ था तो ये सबसे पहले तो नॉर्थ के डायरेक्शन में टिल्ट अपने आप हो जाता है। जब ये इसका डिस्टेंस, जब ये इससे दूर है ना, ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, मैंने बताया ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट लाओगे तब वो एक दूसरे पे कोई फोर्स लगाएंगे। अभी ये दूर है तो ये अपने बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है। ठीक है, ये अपने नॉर्मल स्टेट में है, तो क्या होगा, अभी तक तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये उस साइड में टिल्ट होकर रेस्ट पे रहेगा। अब क्या होगा, जब आप इस मैग्नेटिक नीडल को, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, बार मैग्नेट के पास ले आते हो तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, डिफ्लेक्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब मैंने बताया ना, जब आप दो मैग्नेट को रखते हो एक दूसरे के पास, ठीक है, एक दूसरे के पास आप रखते हो, इसके पास लाते हो, तो यहाँ पे एक रीजन डेवलप हो जाता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं या फिर बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे एक तरीके का फोर्स लगता है, तभी तो ये या तो रिपेल करेगा अगर सेम पोल है ना, या अट्रैक्ट करेगा। तो रिपेल या अट्रैक्ट करना भी तो उसकी स्टेट को चेंज करना ही हुआ ना, मूवमेंट तो हुआ ना। अट्रैक्ट हो रहा है तो भी मूवमेंट हुआ, रिपेल हो रहा है, दूर जा रहा है तो भी मूवमेंट हुआ। तो पहले तो वो रेस्ट में था तो इसका स्टेट तो चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि वहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब फोर्स तो लग रहा है, क्यों मैग्नेटिक फोर्स बोला, क्योंकि ये हम मैग्नेट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक अगर फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के बीच में क्या लगा रहे हैं, कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, ठीक है, इसका भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इक्वली अपोजिट फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अभी मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बताऊंगी, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स अकर होगा, इसकी ये भी एक फोर्स अपने सराउंडिंग में, क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल है तो इसकी भी सराउंडिंग में कुछ रीजन होगा, मैग्नेटिक वाला रीजन, इसकी भी सराउंडिंग में। तो ये दोनों क्या है, बहुत ही पास है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और इसी फोर्स की वजह से ये क्या होगा, नीडल डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग आगे पढ़ने वाला है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। चलो, ओके, थैंक यू।